अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकादमी पे। मैं आप लोगों के समक्ष आज एक नया सब्जेक्ट और नया टॉपिक लेके आया हूँ। ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट का नाम है मैथ और टॉपिक नंबर सिस्टम के एक टॉपिक आसान हो रहा है। 1 मिनट के लिए रुक जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों को नमस्कार। तो मैं बता रहा था नंबर सिस्टम के एक टॉपिक जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको लेकर के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न 3, 4, 5 प्रकार के पूछे जाते हैं। तो उससे संबंधित मैं आपको बातें बताऊंगा, प्रश्न करवाऊंगा, लगवाऊंगा और समझाऊंगा। पहला तो ये पूछा जाता है दोस्तों कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। मैं अभी सब आपको बताऊंगा। पहले जो 4 तरह के 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। पहला पूछा जाता है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। दूसरा टाइप है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तीसरा टाइप है प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। यहाँ प्राकृतिक नहीं लगा है, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। फिर चौथा टाइप है n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। पांचवा टाइप इसी में एक है n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो ये 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगले क्लास में हम बताएंगे। फिलहाल इन 5 प्रश्नों के समाधान के लिए हमें क्या करना है मैं बता दूं आपको। सबसे पहले पूछा गया है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब योग लिखो चाहे योगफल लिखो एक ही बात है। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन लग जाते हैं साथियों। इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, देखते रहिएगा। n इंटू n+1/2। इससे संबंधित मैं आपको सवाल लगवा रहा हूं, समझिएगा। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 20, 21। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। अब ऐसे आप अगर फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप कहेंगे कि 1, 1, 2 में मिला 3 हो गया, फिर 3, 3, 6 हो गया, 6, 4, 10 हो गया, 10, 5, 15 हो गया, 15, 6, 21, 21, 7, 28, फिर 28, 8, 36, 36 और 9,
45 45 फिर 10 55, तो ऐसे ऐसे करके कितना जोड़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। इसीलिए एक छोटा सा ये फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। n मतलब लास्ट संख्या जो है, मतलब कहाँ तक इसने कहा निकालने के लिए, 21 तक निकालने के लिए बोला है। तो इसी फार्मूले में हम इसको रख देंगे, n के स्थान पर 21 इंटू फिर n+1 है, मतलब 21 + 1/2, ये फार्मूला है। अब बहुत आसान है निकालना, 21 इंटू 22/2 कट गया, बचा क्या, 21 इंटू 11, इंटू का मतलब गुणा होता है, आपको पता है। फिर 11 से इसमें आसानी से गुणा कर दीजिए, 231, यही आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर नीचे रख के जोड़ सकते हैं, देखते हैं कितना आता है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 10 22 23 23 10 33 33 10 43, मतलब 42 42 8 50 7 57 57 और 6 63 63 और 5 68 68 4 72 3 75 और 2 77 1 78 78 हुआ ये। अभी इसमें 13 14 15 16 17 18 19 20 इतना जोड़ेंगे 21 तक, 21 8 3 11 4 15 5 20 6 26 26 26 और 7 33 33 और 8 41 41 और 9 50 और 1 51 1 हासिल आया 5 7 1 8 1 9 10 11 12 13 14 2 16 2 18 18 और 5 23 231 आया साथियों। अब इतना लंबा जोड़ने से अच्छा है कि हम छोटा सा फार्मूला रख दें, उत्तर आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो जैसा भी एग्जाम हो। एक एग्जाम्पल हम और देते हैं साथियों आप लोगों को इस क्वेश्चन से संबंधित। हमने यहाँ पर 1 से n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिहाज से हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, 1 से लेकर के हमने 20 नहीं किया, हमने यहाँ पर कर दिया 99 और यहाँ पर 100। अब जोड़ेंगे आप एक एक करके, कितना टाइम लगेगा, आसानी से छोटा सा सूत्र लगाइए, n इंटू n+1/2। इसमें जब हम रखेंगे इसके n के मान को, n का मतलब 100 इंटू फिर 100 + 1/2, 2 से ये तो सीधा सीधा कट जाएगा। और ये हो गया, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 50 इंटू 101, 5 0 5 आगे 1 0, 5050, आसानी से उत्तर निकल आया। अब आप एक एक रख के जोड़ेंगे तब भी उतना ही आएगा और लगेगा 15 मिनट, और इससे लगता है 2 मिनट। तो ये n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए छोटा सा फार्मूला था। अब हम आपको जो दूसरा टाइप का प्रश्न आता है उसके बारे में बताएंगे। दूसरा टाइप का आता है साथियों टाइप 2, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ। अब इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है,
इससे रिलेटेड जो फार्मूला है हमारा वो भी छोटा सा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये भी इससे रिलेटेड है। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। हम इससे रिलेटेड अभी एग्जांपल भी दे रहे हैं आपको। इससे रिलेटेड एग्जांपल हम आपको यही दे रहे हैं मिटा लिख रहे हैं। क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन 20 स्क्वायर का योगफल बताएं। अब क्या करेंगे, बड़ा हो गया सवाल, छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे आंसर के लिए। अब ऐसे आप निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आधा घंटा। अब छोटा सा इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। देखिए हम कितना आसानी से निकालते हैं। n का मतलब हुआ 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 बाई 6, यही हुआ। देखिए साथियों 20 इंटू 20 और 1 21 इंटू 20 दूने 40 और 1 41 अपॉन 6। अब 6 से इसको हम काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दहम में 20, 3 सते 21, बचा क्या 10 इंटू 7 इंटू 41 बराबर 7 इंटू 410 बराबर 0 7 28 2870, ये हो गया आंसर। अब ऐसे आप निकालते कितना देर तक निकालते, बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैं फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। एक एग्जांपल और दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। हम यहां पर 20 नहीं लिख रहे हैं, हम यहां पर 50 लिख रहे हैं। फिर कह रहे हैं योगफल बताइए। अब क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही फार्मूला लगेगा। n के स्थान पर 50 इंटू ये 50 प्लस 1 हो जाएगा और ये 2 इंटू 50 प्लस 1 हो जाएगा। ये इंटू है दोस्तों, ये ना सोचिएगा कुछ और, बाई 6 हो गया। देखिए 50 इंटू का मतलब गुणे होता है, हम गुणे लगा दे रहे हैं ताकि आप लोग कुछ और ना समझें। 50 और 1 51 गुणे 50 दूने 100, 100 और 1 101 बटे 6। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 3 51 होता है, काट दिया हमने। नीचे बचा 2, 2 से 50 को काट दिया, आया 25।
अब जो ऊपर बचा उसका गुणा कर लें। बचा क्या? 25 गुणे 17 गुणे 101। इन तीनों का गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका। तो ये दो टाइप हो गए, एक n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, दूसरा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब तीसरा टाइप देखिए। जो भी टॉपिक हम उठाएंगे साथियों, एकदम से शुरू से अंत तक पूरा टॉपिक क्लियर कराएंगे। आप लोग देखते रहें, अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहेगा भाइयों। शेयर करेंगे तो खुशी मिलेगी, मुझे अच्छा रहेगा। टाइप 3 में क्वेश्चन आता है, एक तो था n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल और एक था n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, और फिर तीसरा आता है n संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्राकृतिक संख्या नहीं, n संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसका एग्जांपल हम देंगे भी, आप लोग समझ जाएंगे। n संख्याओं के वर्गों का योगफल। टाइप 3 में ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका भी एक छोटा सा फार्मूला है। n संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्वेश्चन करके आएगा कि प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। प्रथम 20 संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। n+1 2n+1 अपॉन 6। यही है फार्मूला इसका। इसका हम क्वेश्चन अभी आपको देंगे एग्जाम्पल के रूप में। तो प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योगफल। फार्मूला है n+1 2n+1/6। पहला था प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो n इंटू n+1 अपॉन 2। फिर प्राकृतिक n संख्याओं के वर्गों का योगफल, उसका फार्मूला था n+1 2n+1 अपॉन 6। तीसरा टाइप है प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसका फार्मूला है n+1 2n+1 अपॉन 6। अब इससे संबंधित आपको हम क्वेश्चन करवाते हैं। बहुत ही आसान रूप में हल हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन है, हाँ देखिए क्वेश्चन 1 साथियों, अच्छे से देखिएगा, नोट भी करते रहिएगा, समझते भी रहिएगा। ऐसे क्वेश्चन अनेकों क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, हमने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? के वर्गों का योगफल बताइए।
प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो हमने आपको फार्मूला बताया था, n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 4। ये फार्मूला हम आपको बताए थे, n+1 2n+1 अपॉन 4। प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो ये क्वेश्चन है साथियों, इससे संबंधित आपको हमने फार्मूला लिख दिया है। सॉरी, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए। तो हमने आपको बताया था प्रथम 10 सम संख्याओं के, यहाँ तीसरा टाइप है ये सम संख्याओं, तीसरा टाइप है ये। क्योंकि तीसरे टाइप में प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताना है। तो प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल हमने बताना है। ध्यान दीजिएगा साथियों, 4 n के स्थान पे 10 रहेगा, 10 + 1 रहेगा, इंटू 2 इंटू n के स्थान पे 10 रहेगा प्लस 1 रहेगा अपॉन 6। बस यही हल करना है आपको। इसको हम हल किए दे रहे हैं, छोटा छोटा लिख के फिर से एक बार हम लिख दे रहे हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब यहाँ 10 हो, 5 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, कुछ भी हो, प्रथम 10 या 20 या कुछ भी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला है 4n n+1 2n+1 अपॉन 6। इसी में हमें रखना है 4 n के स्थान पे 10 रख देंगे प्लस 1, फिर 2 इंटू 10+1 अपॉन 6। देखिए 4 10 और 1 11 हो गया, गुणे बीच में गुणा लगा है, 10 दूने 20 और 1 21 हो गया बटे 6। अब 3 दूनी 6, 3 7 21 कट गया। अब इस 2 से हम बाहर वाले 4 को काट देंगे, 2 दूनी 4, बचा क्या 2 गुणे 11 गुणे 7, 11 दूने 22, 22 को 7 से गुणा कर देंगे 154। यही आंसर आ गया। देख लीजिए, कहीं हो सकता है बाय डिफॉल्ट हमसे गलती हो गई हो, एक बार आप लोग देख लीजिए, चेक कर लीजिए। हाँ, एक जगह गलती हुई साथियों, ये n लिखा हुआ है, हमने इसका मान ही नहीं लिखा है। हाँ, ये n भूल गए देखने में, तो अब ये हो जाएगा 1540। उसी 10 से 154 में गुणा होगा तो 1540 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल हम और देंगे आप लोगों को समझने के लिए, देख लीजिए।
दूसरा एग्जाम्पल है उसी टाइप के क्वेश्चंस का। प्रथम 50 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। अब ऐसे तो अगर फार्मूला नहीं जानता है कोई तो लगाने में उसको बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर फार्मूला जानता है तो 4 ब्रैकेट में n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6 यही फार्मूला है। इसी में हम मान को रख देंगे। 4 n के स्थान पे 50 हो जाएगा, इधर 50 + 1 51 हो गया, यहाँ पर 50 दूना 100 हो जाएगा और 1 मिलके 101 हो जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट हम कर दे रहे हैं। अब देखिए 50 गुणे 51 गुणे 101/6, यहाँ गुणे 4 लगा हुआ है ये। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 17 51 और 2 दूनी 4, आसानी से कट गया। 50 दूने 100 गुणे 17 गुणे 101, बस। अब इन तीनों का गुणा हो जाएगा। 17 को 100 से गुणा करेंगे 1700 हो जाएगा, 1700 गुणे 101 जो भी आए कर दे रहे हैं। 1700 को 101 से गुणा करेंगे जब आप, तो ये तो 1700 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा 4 बार, फिर 0071711 1,71,700 यही आएगा। तो कहने का मतलब है कि एक तरीका आपने पहला टाइप जाना n प्राकृतिक संख्याओं का योग, दूसरा टाइप n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तीसरा टाइप प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब चौथा टाइप देखिए। पहले इसको आप लोग उतार लीजिए, 2 मिनट का समय हम दे रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। मिटा लें सब, 1 मिनट और रुक जा रहे हैं। टाइप नंबर 4, पहला टाइप था, एक बार हम रिवीजन कर देंगे। पहला टाइप था n प्राकृतिक संख्याओं का योग, दूसरा टाइप n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तीसरा टाइप n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग, तीसरा टाइप n प्राकृतिक n संख्याओं विषम संख्याओं, ये चौथा टाइप है, टाइप 4। टाइप 4 प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। देखिए साथियों, प्रथम अभी इसके पहले हमने बताया प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, उसका फार्मूला हमने बताया
4 ब्रैकेट में n+1 इंटू 2n+1/6। अब ये है प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसमें साथियों फार्मूला बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा है। फार्मूला पहले देख लीजिए। n बाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इसके पहले वाला n सम संख्या था और ये n विषम संख्या है। उसके पहले वाला प्राकृतिक संख्याएं थी, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, और ये प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। 4n² - 1, छोटा सा फार्मूला है बस। n/3 4n² - 1, इसी में फार्मूले में रख देना है मान। देखिए क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया 15 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। 15 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। क्वेश्चन में प्रथम भी लिखा रहा होगा, लिखा रहा आ सकता है, प्रथम 15 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। अब हमने इससे रिलेटेड आपको जो फार्मूला बताया था कि n/3 4n² - 1, यही फार्मूला है इसका। n/3 4n² - 1। 15 कहा है इसने, तो 15/3 4 गुणे n² मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 1। लग गया सवाल। 3 बचे 15, बचा इधर 5, इधर बचा 4 गुणे 15, 15 225 होता है, -1 बराबर 225 को 4 से गुणा करेंगे, 4 5 20, 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 9, 225 चौके 900 होता है, -1 बराबर। अब यहाँ बचेगा क्या, 899, तो 5 गुणे 899 कर देंगे, 5 गुणे 899, उत्तर आएगा 4495। पूरा करके देख लीजिए। 899 को 5 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 9 45 4 49 के 9 हासिल 4 15 40 और 4 44, 4495, यही आंसर हो गया। तो ये प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल है। इसके पहले हमने बताया था प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अभी मैं चारों फॉर्मूला एक बार लास्ट में फिर लिख दूंगा ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। एक एग्जांपल और दे रहे हैं। प्रथम 15 के स्थान पर हम 21 कर दे रहे हैं। प्रथम 21 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। आपको फिर दोबारा से वही फॉर्मूला लगाना है। n के स्थान पे 21 करना है, बाई 3 4 गुणे n का मान 21 है, 21 का होल स्क्वायर -1, बस 3 7 21, यहाँ 7 बचा गुणे 21, 4 गुणे 21 को 21 से 21 का वर्ग कितना होता है, 20 × 400, फिर 44 441।
-1। 7 गुणे 4 एकम 4, 4 चौक 16 6 हासिल में 4 चौक 16 17 -1। अब इन दोनों का गुणा करके यही घटा देना है इसको। चूंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो अभी भी ब्रैकेट के अंदर ही है। अब ब्रैकेट के अंदर का काम सबसे पहले किया जाता है, मतलब कि 7 गुणे 1763 ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए ब्रैकेट अभी तो हटेगा नहीं। ब्रैकेट के अंदर का जब सारा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद ही ब्रैकेट हटता है। ब्रैकेट से संबंधित प्रश्न हम आपको बताएंगे अगले क्लास में। तो अब 1763 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 की 1 हासिल 2, 7 छक 42, 2 44 के 4 हासिल 4, 7 7 49, 4 53 के 3 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12। यही हो गया आपका आंसर 12,341। तो आपको हमने 4 टाइप के क्वेश्चन बताए। इसके बाद भी इस वाले चैप्टर में 4-5 टाइप के और क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम आपको चूंकि शुरुआत कर रहे हैं तो अब इकट्ठे सारा चीज तो बता नहीं देंगे, आप लोग भी कंफ्यूज आ जाएंगे, भूल जाएंगे। इसीलिए मैंने अभी 4 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं। नोट कर लीजिए, फार्मूला इसका ये है। n/3 4n² - 1। साथियों, अब हम हटाते हैं, इसको निकालते हैं। तो हमने पहला टाइप क्या बताया था? n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इसका फार्मूला। फिर दूसरा टाइप फार्मूला भी लिख दे रहे हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के फार्मूला दूसरे कलर से लिखेंगे ताकि आप लोगों को दिखे। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तीसरा, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। फार्मूला हम लाल कलर से लिखेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। n इंटू n+1/2, ये पहले का फार्मूला हो गया। फिर है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। दूसरा फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n+1 2n+1/6, ये दूसरा हो गया। तीसरा है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसका फार्मूला 4n+1 2n+1/6, ये है। और
विषम संख्याओं वाला फार्मूला एन किनारे लिख दे रहे हैं, n/3, ये छोटा सा है, 4n² - 1, छोटा सा n/3 4n² - 1। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको हमने बताए हैं, ध्यान में रखिएगा। अगली क्लास में हम इसके आगे जो और 4 टाइप का क्वेश्चन आता है वो बताएंगे। अभी फिलहाल इन चारों टाइप के क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करिए, ध्यान में रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि अब ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आप समझ जाओ। जब आप समझ जाएंगे तो इसके आगे जो 4 प्रकार का क्वेश्चन आता है वो भी आसान ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो भी आसान ही है, वो आप समझ जाएंगे आसानी से। इन 4 तरह के क्वेश्चनों को हल कर लीजिए। साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास देखने के लिए। समझ में अगर आ गया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।